राजस्थान के बीचों बीच अजबगढ़ का किला खड़ा है। यह कोई मामूली किला नहीं है। यह इतिहास और कहानियों का एक निशान है। सदियों से यह किला एक शांत पहरेदार की तरह खड़ा है। इसने कई राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा है। यह किला टूटी हुई दीवारों, गुप्त रास्तों और छिपे हुए कमरों का भूल भुलैया है। ये बहादुरी, प्यार और दुख की कहानियों को फुसफुसाता है। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। आज हम अजबगढ़ के रहस्यों को जानेंगे। हम इसके राज खोलेंगे। मेरे साथ इस रोमांचक सफर में शामिल होइए। अजबगढ़ किले की कहानी एक राजा से शुरू होती है, जिसका नाम अजब सिंह था। वो एक राजपूत राजा था जो अपनी बहादुरी और रणनीति के लिए जाना जाता था। 11वीं सदी में उसने इस शानदार किले के निर्माण का आदेश दिया। यह उसकी शक्ति और विरासत का प्रतीक बन गया। अजब सिंह ने एक ऐसा किला बनाने का सपना देखा था जो किसी भी हमले को झेल सके। वह अपने राज्य को दुश्मन कबीलों और विदेशी सेनाओं से बचाना चाहता था। किले को एक ऊंची पहाड़ी पर बनाया गया था। इससे आसपास के मैदानों का पूरा नजारा दिखाई देता था। अजबगढ़ एक अभेद्य गढ़ बन गया। युद्ध के समय में यह राजा और उसकी प्रजा के लिए एक सुरक्षित जगह थी। अजबगढ़ किला सिर्फ एक राजा का घर नहीं था। यह युद्ध के लिए बनाया गया एक किला था। इसका स्थान बहुत सोच समझकर चुना गया था। यह एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग के ऊपर एक पहाड़ी पर बनाया गया था। इस ऊंचाई से किले के रक्षक आने वाली सेनाओं की गतिविधियों पर नजर रख सकते थे। वे महत्वपूर्ण संसाधनों तक पहुंच को नियंत्रित कर सकते थे। किले के सामरिक महत्व ने इसे आक्रमणकारियों के लिए एक बेशकीमती चीज बना दिया। अजबगढ़ ने कई घेराबंदी झेली। इसकी मजबूत दीवारों और रक्षकों की बहादुरी ने इसे अजेय बना दिया। अजबगढ़ किला एक वास्तुकला का चमत्कार है। यह राजपूत सैन्य इंजीनियरिंग और जटिल डिजाइन को खूबसूरती से मिलाता है। किले की विशाल बलुआ पत्थर की दीवारें बीते युग की कारीगरी का प्रमाण है। किले की दीवारों के भीतर एक महल हुआ करता था। यह आंगनों, फव्वारों और बगीचों से सजा हुआ था। महल राजा का निवास स्थान था। यह भव्यता और विलासिता का स्थान था जो किले के सादे बाहरी हिस्से से बिल्कुल अलग था। किले की दीवारों के भीतर गुप्त रास्ते और छिपे हुए कमरे इसके रहस्य को और बढ़ाते थे। घेराबंदी के समय इनका इस्तेमाल भागने के लिए किया जाता था। ये छिपी हुई सुरंगें आज भी खोजकर्ताओं के लिए आकर्षण का केंद्र है। भाग 5। हवा में फुसफुसाहट, खोई हुई राजकुमारी की कहानियां। यह कहानी हमें अजबगढ़ किले की रहस्यमयी दीवारों के बीच ले जाती है, जहां हर पत्थर एक गुप्त कथा बयां करता है। अजबगढ़ किले की दीवारों ने प्यार, बिछड़ने और विश्वासघात की अनगिनत कहानियां देखी हैं। इन कहानियों में से एक सबसे प्रचलित कहानी खोई हुई राजकुमारी की है, जो सदियों से हवा में गूंजती आ रही है। सबसे प्रचलित कहानियों में से एक खोई हुई राजकुमारी की है। यह कहानी एक सुंदर और नाजुक राजकुमारी पद्मावती की है, जो अपनी सुंदरता और नजाकत के लिए जानी जाती थी। ये एक ऐसी कहानी है जो हवा में फुसफुसाई जाती है। यह कहानी हमें उस समय में ले जाती है जब राजकुमारी पद्मावती की शादी एक पड़ोसी राजा से तय हुई थी। राजकुमारी पद्मावती अपनी सुंदरता और नजाकत के लिए जानी जाती थी। उनकी शादी एक पड़ोसी राजा से तय हुई थी, लेकिन उनका दिल किसी और के लिए धड़कता था। उनकी शादी एक पड़ोसी राजा से तय हुई थी। हालांकि उन्हें अपने पिता के दरबार में एक बहादुर योद्धा से प्यार हो गया था। उनका प्यार मना था, लेकिन फिर भी वे एक दूसरे से मिलने के लिए तरसते थे। हालांकि उन्हें अपने पिता के दरबार में एक बहादुर योद्धा से प्यार हो गया था। उनका प्यार मना था। कहा जाता है कि पद्मावती और उनके प्रेमी गुप्त रूप से मिलने के लिए किले के गुप्त रास्तों का इस्तेमाल करते थे। कहा जाता है कि पद्मावती और उनके प्रेमी गुप्त रूप से मिलने के लिए किले के गुप्त रास्तों का इस्तेमाल करते थे। ये गुप्त रास्ते उनके प्यार के गवाह बने, लेकिन उनका प्यार मनहूस था। जब दुश्मन राजा को उनके प्रेम प्रसंग के बारे में पता चला, तो उसने ईर्ष्या के आवेश में आकर अजबगढ़ पर हमला कर दिया। जब दुश्मन राजा को उनके प्रेम प्रसंग के बारे में पता चला, तो उसने ईर्ष्या के आवेश में आकर अजबगढ़ पर हमला कर दिया। इस हमले ने न केवल किले को, बल्कि पद्मावती और उनके प्रेमी के सपनों को भी तहस नहस कर दिया। ये कहानी आज भी अजबगढ़ की हवाओं में गूंजती है और हर कोई इसे सुनकर सिहर उठता है।
भाग 6 भूतिया रक्षक राजपूत योद्धा की आत्मा की कहानियां। यह कहानी हमें अजबगढ़ किले के रहस्यमय और भयानक इतिहास में ले जाती है। अजबगढ़ किले की एक और डरावनी कहानी एक वफादार राजपूत योद्धा के इर्द गिर्द घूमती है। यह योद्धा अपने साहस और निष्ठा के लिए प्रसिद्ध था। उसे किले के मुख्य द्वार की रक्षा करने का काम सौंपा गया था। वह अपने कर्तव्य के प्रति अटूट समर्पण के लिए जाना जाता था। उसकी आंखों में दृढ़ता और चेहरे पर अडिगता साफ झलकती थी। एक भयंकर युद्ध के दौरान किले की रक्षा करते हुए योद्धा मारा गया। उसकी वीरता और बलिदान की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। उसकी आत्मा शांति न पा सकने के कारण आज भी किले की प्राचीर पर घूमती है। लोग कहते हैं कि उन्होंने उसे रात के अंधेरे में किले की दीवारों पर चलते देखा है। कहा जाता है कि वह आज भी किले की रक्षा करता है। उसकी आत्मा किले के चारों ओर घूमती रहती है, जैसे कि वह अभी भी अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हो। वह इसे किसी भी संभावित खतरे से बचाता है। उसकी उपस्थिति से किले में एक अजीब सी सुरक्षा का एहसास होता है। लोगों ने उसकी तलवार की खनखनाहट और उसके कदमों की गूंज सुनाई देने की बात कही है। यह आवाजें अक्सर रात के सन्नाटे में सुनाई देती हैं। वे कहते हैं कि ऐसा देर रात होता है, जब पूरा किला सन्नाटे में डूबा होता है, तब उसकी आत्मा की गतिविधियां महसूस की जा सकती हैं। वह अजबगढ़ का भूतिया रक्षक है। उसकी आत्मा आज भी किले की रक्षा करती है, जैसे कि वह अपने जीवन काल में करता था। भाग 7 अस्पष्टीकृत घटनाएं। अजबगढ़ किले में स्थानीय लोगों के अनुभव। अजबगढ़ किले के आसपास के स्थानीय ग्रामीणों की अपनी कहानियां हैं। वे कहानियां सुनते सुनते बड़े हुए हैं। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने किले की दीवारों के भीतर अजीब और अस्पष्टीकृत घटनाओं का अनुभव किया है। बूढ़े लोग पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कहानियां सुनाते हैं। वे अजीब रोशनी, भयानक आवाजें और किसी के देखे जाने की भावना के बारे में बताते हैं। कुछ तो प्रेतों से मुलाकात का दावा भी करते हैं। ये कहानियां अजबगढ़ के रहस्य को और बढ़ा देती हैं। ये सच्चाई और कहानियों के बीच की रेखा को धुंधला कर देती है। ये कहानियां आपको सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या किला सचमुच प्रेत बाधित है। भाग 8 सच्चाई या कहानी। अजबगढ़ के भूतिया किस्सों के रहस्य को सुलझाना। अजबगढ़ का किला, जो राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है, अपने भूतिया किस्सों और रहस्यमयी घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है। इस किले की कहानियां सदियों से लोगों को आकर्षित करती आई है। अजबगढ़ किले से जुड़ी कहानियां दिलचस्प और परेशान करने वाली दोनों हैं। यहाँ की दीवारों पर बने प्राचीन नक्काशी और खंडहरों में उगी हुई वनस्पतियां इस जगह को और भी रहस्यमयी बना देती हैं। लेकिन क्या यह हकीकत में है या सिर्फ ज्यादा सोचने का नतीजा है? बहस जारी है। कुछ लोग मानते हैं कि ये कहानियां सिर्फ मनगढ़ंत है, जबकि अन्य लोग इन्हें सच्चाई मानते हैं। कुछ लोग इन कहानियों को महज कहानियां मानकर खारिज कर देते हैं। वे कहते हैं कि यह सब सिर्फ लोगों की कल्पना का परिणाम है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। वे कहते हैं कि अजीब घटनाओं को प्राकृतिक घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जैसे कि हवा का तेजी से गुजरना, जो टूटी हुई खिड़कियों और गलियारों से होकर गुजरता है, एक भयानक आवाज पैदा कर सकता है। टूटी हुई दीवारों से हवा का गुजरना फुसफुसाहट जैसा लग सकता है। यह सब प्राकृतिक घटनाओं का परिणाम हो सकता है, जो लोगों को डराने के लिए पर्याप्त है। अंधेरे में उड़ते हुए चमगादड़ भयानक साए डाल सकते हैं। रात के समय चमगादड़ों की उड़ान और उनकी परछाइयां दीवारों पर डरावनी छवियां बना सकती हैं। दूसरे मानते हैं कि अजबगढ़ में दिखने से ज्यादा कुछ है। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ पर कुछ अलौकिक शक्तियां हैं, जो इन घटनाओं के पीछे हैं। ये प्रत्यक्ष अनुभवों की सीखने की कोशिश करते हैं। अजीब घटनाओं को और उनकी कहानियां सुनाई हैं। वे कहते हैं कि पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों की निरंतरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इन कहानियों में कुछ तो सच्चाई होनी चाहिए, जो इतने समय से चली आ रही है। भाग 9 अजबगढ़ की स्थायी विरासत, इतिहास, रहस्य और रोमांच का स्थान। अजबगढ़ किला भारत के समृद्ध इतिहास और स्थापत्य कौशल का प्रमाण है। यह एक ऐसी जगह है जहां अतीत और वर्तमान मिलते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास, कहानी और रहस्य आपस में जुड़े हुए हैं। आप अलौकिक पर विश्वास करें या न करें, अजबगढ़ के आकर्षण से इनकार नहीं किया जा सकता है। किले की भयानक कहानियां और स्पष्टीकृत घटनाएं लोगों को अपनी ओर खींचती रहती हैं।
यह शानदार खंडहर आने वाली पीढ़ियों के लिए विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करता रहेगा। यह एक ऐसी जगह है जहां अतीत हवा में फुसफुसाता है। यह एक ऐसी जगह है जहां हर पत्थर एक कहानी कहता है